सरायकेला मांझी टोला कल हम लोग गए थे। पार्टी के निर्देशानुसार, जो अध्यक्ष जी का निर्देश था, उनके निर्देशानुसार वहाँ पे गए। वहाँ पर विगत दिनों आप लोग देखे होंगे कि एक बहुत ही दुखद घटना घटी 20 तारीख को। तो पहले तो हम उस बच्ची के प्रति हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस दुख की घड़ी में भगवान उनके परिवार को ये दुख झेलने की शक्ति दे, ईश्वर से यही कामना है। तो वहाँ जाने के बाद पूजा गोप, जो 16 साल की बच्ची थी, उनके परिजन, उनके माँ, भाई और उनके चाचा और परिजन उनके थे। तो उनसे मिलने का अवसर हम लोग गए, उनसे मिले। और जो दुखद घटना, पूजा गोप 16 साल की बच्ची, वो गई हुई थी ट्यूशन पढ़ने और उसके बाद 17 तारीख को फिर वो वापस नहीं लौटी। उनके परिजन उनको खोजे मगर पता नहीं चला। थाना में इसका कंप्लेन भी हुआ। लेकिन हम ये स्पष्ट कह सकते हैं कि अगर पुलिस सक्रिय होती तो शायद ये घटना नहीं घटती। तो परिजन जब खोजने निकले तो कहीं एक स्कूल के बगल में बच्ची का कपड़ा और चप्पल मिला। उसमें वो लगातार वो खोजबीन करते रहे, पुलिस को भी सूचना दिया, लेकिन पुलिस के माध्यम से जो तत्परता दिखानी चाहिए थी वो तत्परता नहीं दिखाई। और नतीजा 20 तारीख को उसका लाश, उस बच्ची का लाश खरकई नदी में मिला। तो हमें लगता है कि जिस तरह से विगत 3-4 महीने से हम लोग देख रहे हैं कि लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। राज्य सरकार की प्राथमिकता में कानून व्यवस्था ही नहीं है। शायद इस सरकार के प्राथमिकता में कुछ और है, और जिस वजह से आज महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। अगर विगत दिनों की बात हम करें, 2 महीने की बात, तो दर्जनों ऐसे घटनाएं जो सामूहिक दुष्कर्म का या इस तरह की घटनाएं हुई हैं। चाहे कल की घटना पोरमांझी की ले लें, इसके पहले गिरिडीह में भी हुई है एक दुष्कर्म वहाँ की दलित बच्ची के साथ। चतरा, गुमला, लातेहार, इस तरह दुमका, इस तरह दर्जनों जगह पे इस तरह की घटनाएं आए दिन घट रही है कि परिजन के द्वारा जानकारी देने के बावजूद पुलिस सक्रियता नहीं दिखाई। बार बार परिजन जब थाना जा रहे थे कि मेरी बच्ची को खोजे, कहीं पता चला क्या, कोई न कोई बहाना किसी को खड़ा करके फोटो दिखा के पुलिस परिजन के समक्ष पूछती थी कि क्या ये इस बच्ची को देखे हो। अगला बोलता था हाँ देखे, ये कहीं किसी और टोला में कि वो घूम रही है। मतलब गुमराह करने का काम परिजन को किया। और अगर पुलिस की सक्रियता रहती तो इस तरह की घटना, जघन्य घटना, निंदनीय घटना नहीं घटती। और सबसे बड़ी बात कि इतना के बावजूद परिजन और ग्रामीणों के सहयोग से रोहित लोहार करके एक लड़के को पकड़ा गया और उनके द्वारा ही ये बयान, वो स्पष्ट, वो जब ये लोग खोज रहे थे उसी क्रम में वो बच्चा आया। फिर जब परिजन पूछे कि लड़की के बारे में, तो वो स्पष्ट बोला कि अगर कल आते तो शायद वो मिल जाती बच्ची। तब बोला तुम देखे हो, तो वो अपनी जानकारी वो पूरा दिया। और तब पुलिस के पास परिजन और ग्रामीण लोग उस लड़के को ले गए और उन्होंने सारी घटना के बारे में पुलिस को जानकारी दी। उसके बाद पुलिस इसमें सक्रिय हुई। तो कुल मिला के ये देख रहे हैं कि जिस तरह से पुलिस की निष्क्रियता रही, अगर पुलिस सक्रिय होती तो आज पूजा गोप की इस तरह से जघन्य हत्या नहीं होती। और पुलिस कहीं न कहीं परिजनों को गुमराह करने का काम, ग्रामीणों को गुमराह करने का काम कर रही है। आज भी परिजन ये मांग कर रहे हैं कि इस घटना में और लोग संलिप्त है, जिसे पुलिस बचाने का काम कर रही है। और लग रहा है कहीं ना कहीं से संरक्षण, अपराधियों को संरक्षण प्राप्त है।
सबसे बड़ी बात वहाँ जाने के बाद जो लोगों के द्वारा बात आई कि नशाखुरानी का वहाँ बहुत ज़्यादा, चाहे वो मांझी टोला हो, बगल में और 3-4 बस्ती है खरकई नदी के किनारे, तो काफ़ी मात्रा में वहाँ पे अफीम, ब्राउन शुगर और न जाने क्या क्या तस्करियाँ होती है। और झुंड में नदी किनारे और जहाँ जहाँ खाली जगह है बच्चे लड़के बैठे रहते हैं और आए दिन इस तरह की घटनाएं, लोगों को परेशानियां उधर से होती रहती है। तो अगर ग्रामीण को इस बात का पता है कि वहाँ पे नशाखुरानी गिरोह है, जो भी इन्वॉल्व हैं, जो अपराधी हैं, हम लोग चाहेंगे कि उसको सज़ा मिले। और सबसे ज़्यादा कि वो पूजा के पिताजी नहीं थे, बहुत पहले उसके पिताजी का डेथ हो गया था। एक महिला, विडो महिला, मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके उनका एक बेटा एक बेटी था, उसका पालन पोषण किया। और उसके बाद इस तरह की अगर घटना होती है तो निश्चित रूप से समाज में सबके लिए ये काफ़ी हृदय स्पर्शी घटना है कि इस तरह की घटना किसी के साथ भी ना हो, हर किसी को। फंस गए खेत में ऐसे मौसम में, आसमान में बादल देखो लगे गरजने। ए बच्चा पार्टी, ई का गुरु बने गा रहे हो? श्यामलाल चाचा ने पेड़ की शरण ली, घायल हो जाओगे पेड़ पर गिरी अगर बिजली। तो सर छुपाने की जगह ना मिले तो क्या करे? सर छिपाने के लिए मजबूत जगह ढूंढो, कुछ ना अगर दिखे तो बन जाओ गुरु, बन जाओ गुरु। जब भी बादल की गरज सुनाई दे और आसपास कोई मजबूत छत वाली जगह न दिखाई दे तो तुरंत कान पर हाथ रखकर और एड़ियों को जोड़कर बैठ जाएं और ध्यान रखें एड़ियां जुड़ी हुई हों। बिजली का खतरा ऊंचे पेड़, बिजली के खंभों, तारों और पानी में ज्यादा होता है, इसलिए इन सब से दूर रहें। तैयारी में ही समझदारी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।